वल्गैरिटी भी दिखा रहे थे और नेगेटिव वाइब्स भी आ रही हैं इस पे। बहुत अच्छा हुआ है जब मुझे कल पता लगा कि टिकटॉक बैन हुआ है पाकिस्तान में। इट इज़ अ ग्रेट प्लेयर फॉर मी कि टिकटॉक बंद हो गया है। जिस तरह से मैं अपने दो फ्रेंड्स के साथ नारान विज़िट करने गया था, वैसी इंटरनल फीलिंग आ रही थी सुकून की। रिसेंटली ऐसा कंटेंट शेयर हो रहा था जो कि बिल्कुल इमोरल था, इंडिसेंट था और इस्लामिक बिल्कुल इरेलीवेंट था। नहीं, एक लिमिट तक तो ठीक था, और जब तक मतलब उसमें लोग दे रहे थे, रेमेडीज़ दे रहे थे। Assalamualaikum, my name is Fatima Rizwan and I welcome you all to Lahorified Speaks. Lahorified Speaks में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टिकटॉक। बैन हो चुका है कल से, आपको पता होगा, और हम उस पर जो है वो लोगों का रिएक्शन देखेंगे कि टिकटॉक बैन हुआ है तो लोगों का क्या रिएक्शन है, खुलना चाहिए वापस, नहीं खुलना चाहिए, अगर खुलना चाहिए तो क्यों खुलना चाहिए, और अगर नहीं तो क्यों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला फारूक। मिसेस सरफराज। मोहम्मद उमर, टिकटॉक जो है वो पाकिस्तान में बैन हो चुका है कल से, तो आपका क्या रिएक्शन है उस पर? नहीं, बिल्कुल सही बंद हुआ है ये। अगर हम बात करें माशरे की तो उसको डिस्ट्रॉय करा है एक हिसाब से। इसके अंदर काफ़ी नेगेटिविटी है। हर घर के अंदर बच्चे हैं पड़े, तो वो जब इस ऐप को यूज़ करते हैं, आजकल हर बच्चा मोबाइल यूज़ करता है, तो जब वो इस ऐप को यूज़ करते हैं उनके अंदर बड़ी नेगेटिव एक। बहुत अच्छा हुआ है जब मुझे कल पता लगा कि टिकटॉक बैन हुआ है पाकिस्तान में। इट इज़ अ ग्रेट प्लेयर फॉर मी कि टिकटॉक बंद हो गया है। जिस तरह से मैं अपने दो फ्रेंड्स के साथ नारान विज़िट करने गया था, वैसी इंटरनल फीलिंग आ रही थी सुकून की। नेचर, पीस, काम, इन्वायरमेंट, जैसे सुकून हो जाता है ना इन्वायरमेंट में एक अच्छे रेनी वेदर के बाद, इस तरह का सुकून फील हो रहा था कि सारा गंद बैठ गया है नीचे और अब मुआशरा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स वाई मैं तो उसकी बहुत हक में हूँ कि बहुत अच्छा हुआ टिकटॉक बंद हुआ है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हर एक ऐप की दो ही पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जो नेगेटिव इफेक्ट है ना, इसको ख़त्म करना चाहिए। मतलब कि बेहयाई वगैरह जो कह रहे हैं ना, ये ख़त्म, इसको बंद करना चाहिए। वैसे ये ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। तो किस तरह ठीक है, किस तरह नहीं ठीक? क्योंकि 80% जो है ना वो वल्गैरिटी भी दिखा रहे थे और नेगेटिव वाइब्स भी आ रही हैं इस पे, जिस तरह के। लेकिन और ठीक इस तरह से है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी आगे आए हैं, मॉडलिंग में आए हैं। अच्छा हुआ बैन हुआ, और जिस रीज़न्स पे और जिस बेसिस पे बैन हुआ वो रीज़न्स बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि रिसेंटली ऐसा कंटेंट शेयर हो रहा था जो कि बिल्कुल इमोरल था, इंडिसेंट था और इस्लामिक बिल्कुल इरेलीवेंट था। कुछ लोग हैं जो अच्छा वाकई टैलेंट प्रमोट कर रहे हैं और उनके लिए और अलग प्लेटफॉर्म्स भी हैं। यूट्यूब है और फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन जहाँ पर इस तरह की इंडिसेंट कंटेंट हो, वहाँ पे फिर टैलेंट आपका सही तरह शो नहीं हो सकता। लोगों ने आपका टैलेंट नहीं देखना, लोगों ने कुछ और वहाँ पर आके देखना है। आई थिंक अकॉर्डिंग टू जो कंटेंट हमारे पास आ रहा था उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा डिसीजन है कि अगर आपने पूरी टिकटॉक को बैन करना ही है या दोबारा आपने इसे सॉर्ट आउट करना है, तो आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलें कि हम ताकि हमारी सोसाइटी, हमारी यंग जनरेशन वल्गैरिटी की तरफ ना जाए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मुकम्मल बैन नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि काफ़ी अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स थे जो अपना अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन कुछ बीच में ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स थे जो मतलब स्ट्रिंग वीडियोस बना रहे थे, स्ट्रिंग वीडियो जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो उनके अकाउंट को बैन करना चाहिए था बजाय इसके कि पूरी ऐप को बैन किया। नहीं, एक लिमिट तक तो ठीक था, और जब तक मतलब उसमें लोग दे रहे थे, रेमेडीज़ दे रहे थे, इंफॉर्मेशंस दे रहे थे और इन्जॉयमेंट थी। लेकिन जब से उसमें वल्गैरिटी आ गई है उसके बाद से तो टिकटॉक देखना तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो गया हुआ था। समटाइम ऐसा होता था कि बच्चे पास बैठे हुए होते थे तो इस तरह से कुछ उनमें वल्गैरिटी सी आ रहा था कि देख नहीं पा रहे थे। ऐप को बंद नहीं करना चाहिए, उसकी जो जिस वजह से वो ऐप बंद हुई है वो रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म करके दोबारा से रिस्ट्रिक्शन वो बिल्कुल लगा दें, उसका ऐप ऑन होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मोस्टली अच्छे लोग भी हैं, क्योंकि बंद इसी वजह से हुई है। उस जो मेन रीज़न है वो ये न्यूडिटी और ये लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना, तो यही है। तो आप कहते हैं कि ये सारा कुछ वहीं पे रहे और ऐप वापस खुल जाए। हाँ, ऐप वापस हम करते हैं। नेगेटिविटी ख़त्म होनी चाहिए और पॉजिटिविटी के लिए इसको ओपन होना चाहिए। तो वल्गैरिटी के हिसाब से तो ये अच्छा, गवर्नमेंट इसे स्ट्रिक्टली लेती है, तो ये आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत दोबारा सॉर्ट इट आउट कर। जिस तरह यूट्यूब पे अगर कोई कंटेंट डालता है तो उसको बैन किया गया था, तो सेम टिकटॉक में भी ऐसे ही करना चाहिए था, पूरा बैन नहीं करना चाहिए। आप सबके सामने हमने लोगों से पूछा कि उनका क्या रिएक्शन था, टिकटॉक को बंद रहना चाहिए या वापस खुल जाना चाहिए। बहुत से लोगों का ख्याल था कि टिकटॉक को बंद ही रहना चाहिए, क्योंकि जिस रीज़न की वजह से टिकटॉक बंद हुई है वो जो है वो पूरी हमारे पाकिस्तान के लोगों को, वो चाहे फैमिलीज़ हैं, वो चाहे बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, सबको डिस्टर्ब कर रहा था। तो मैं
मैं अब आप लोगों से ये पूछूंगी, कमेंट सेक्शन में आपने हमें ये बताना है कि आप लोगों के ख्याल में टिकटॉक को बंद ही रहना चाहिए या वापस खुल जाना चाहिए।